जैसे पिता सिर्फ उन्हीं को मिल सकते हैं जिन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हो। शायद मैंने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे आप जैसे ससुर मिले। अपने इस प्यारे से घर में मुझे जगह देने के लिए आप दोनों का दिल से थैंक यू। विदु, विदु, जी ली तू गरीबी की जिंदगी इस सड़क छाप के साथ हो गया। सड़कों पर दर दर भटक के हम तुम्हें घर लेके जाने के लिए आए हैं। ये प्यार के सहारे ना जिंदगी नहीं जी जा सकती। घर चलो ना, ये गरीब तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा। एक सड़क से आया है, तुम्हें भी हमेशा पूरी जिंदगी भर सड़क पर ही रखेगा, और तुम्हारे इस होने वाले बच्चे को भी। हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। इस बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। इस बच्चे को बाप की कमी महसूस होगी और किसी और चीज की। बस बहुत हो गया, आज घर चलो, बस चलो। जीजी, जीजी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं जीजी, तो घर चलो ना। जीजी, जिसे आप प्यार कहती है ना, वो प्यार नहीं है, वो आपकी जिद है, वो आपकी जबरदस्ती है, वो आपका नियंत्रण है। आप हमसे प्यार नहीं करती। नहीं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं दीदी, नहीं करते। आप बस हमको काबू में रखना चाहते हैं। आप नहीं करती हमसे प्यार। जीजी, हम ना मरते दम तक हम महादेव का हाथ और महादेव का साथ नहीं छोड़ेंगे जीजी। विदु, नहीं, नहीं, जीजी, प्लीज घर चलो विदु। माफ नहीं करेंगे तुमको। लेकिन इस सब के बाद भी हमारे बाबा बिल्कुल नहीं टूटे। वो एकदम सख्त खड़े रहे, एक पत्थर की तरह, बिल्कुल अपने भोलेनाथ की तरह। इतना सब होने के बाद भी हमारे बाबा ने कभी हार नहीं मानी। सड़क के किनारे गाड़ी साफ करने से लेकर के चाय की ठेली लगाने तक उन्होंने सब काम किए। भाई, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। बस वहाँ थोड़ी दूर और है। वहाँ तक जाने के बाद बस वहाँ तक जाना है बस। अरे आराम से, आराम से। सब ठीक हो जाएगा महादेव, चिंता मत करो। मुबारक हो, बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है। कहाँ
बेटी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बच्चे अपनी किस्मत साथ लेकर आते हैं देव। चिंता मत कर। हमारी बेटी की किस्मत भी हमारी जैसी है, इसलिए हमारी तरह सड़क पे ही पैदा हुई है। नहीं, नहीं महादेव, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा परिवार पूरी जिंदगी दर दर की ठोकर नहीं खा सकता। हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। विद्या, कसम भोले बाबा की, आज हम आपसे वादा करते हैं कि हम पैदा गरीब जरूर हुए हैं, लेकिन हम गरीब मरेंगे नहीं। सॉरी माँ, आपने और पापा ने अपनी लाइफ में कितना कुछ सहा है, उसके बावजूद भी आपने अपने परिवार, अपने घर को कितने अच्छे से संभाल के रखा। मैं भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि आपकी तरह घर को सहेज कर रखने में मुझे हिम्मत दे, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे और केतु का रिश्ता भी आपके और पापा के रिश्ते की तरह खूबसूरत और मजबूत रहे हमेशा। जैसे पिता सिर्फ उन्हीं को मिल सकते हैं जिन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हों। शायद मैंने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे आप जैसे ससुर मिले। अपने इस प्यारे से घर में मुझे जगह देने के लिए आप दोनों का दिल से थैंक यू। सॉरी माँ, मैंने आपके बिना ही आरती शुरू कर दी। वो सुबह तैयार होने के बाद सबसे पहले मैं आरती करती हूँ, इसीलिए। अब शुरू की है तो खत्म भी कर दो। किसी ने कभी बताया नहीं, आरती को बीच में रोका नहीं जाता।
नजरें आरती पर थी लेकिन मन कहीं और था। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कोई बात है? नहीं, बस वो मिल में कुछ काम था, उसके बारे में हम सोच रहे थे। कुछ नहीं, बस जाने की तैयारी करते हैं। सुनो ना, महाशिवरात्रि आ रही है, इस बार रुद्र अभिषेक करवा ले। रुद्र अभिषेक तो बहुत बड़ा आयोजन हो जाएगा विद्या। हम सोच रहे थे कि अभी नीरज की तबीयत भी ठीक नहीं है और पुलिस भी इस केस की तह तक नहीं पहुंची है, तो अगली बार देखते हैं। रुद्र अभिषेक अगले साल करते हैं। हम छचुंदर है? नहीं, तो हर बार हमारी पूछ बने क्यों घूमती रहती हो हमारे पीछे? क्या चाहिए? आपको जो चाहिए ना, मैं वो दिलाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। रुद्र अभिषेक करवाना ना, मुझे भी लगता है कि करवाना चाहिए। आपकी परमिशन चाहिए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। परमिशन हम नहीं देते, स्वयं महादेव देते हैं। और सुना नहीं तुमने? उन्होंने मना कर दिया। पति तो घर के मुखिया होते हैं, मतलब कि घर का चेहरा। लेकिन जो पत्नी होती है ना, वो घर की गर्दन। मतलब जिस तरफ गर्दन उस तरफ चेहरा, समझे? हमारी बीवी जब भी ज्ञान देती है ना, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अरे तुम चुप रहो। भाभी एक तीर से दो शिकार कर रही हैं। रुद्र अभिषेक भी हो जाएगा और उनकी मम्मा से दोस्ती भी। देखते जाओ। हम तुम्हारी बात क्यों सुने? तुम और हम अलग अलग टीम है, समझी? आप और हम एक ही टीम में। टीम बीवी। बड़ी चालाक लड़की है। हमें अपने पति की टीम से अलग करना चाहती हो? देख लो, एक बात कान खोल कर सुन लो। महादेव और विद्या हमेशा एक ही टीम रहेगी और तुम लोग सब अलग। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, लेकिन आपने आरती के वक्त हमारे माथे पर लॉ क्यों दिए? हम तो दूसरी टीम से हैं ना? नहीं? तुम्हारे हाथ में आरती की थाली थी, खुद आरती कैसे लोगी? इसीलिए हमने किया तब। और भगवान के मामले में कोई टीम नहीं होती, भगवान के सामने सब समान। वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। अगर आरती के वक्त टीमबाजी भुला सकते हैं तो रुद्र अभिषेक के वक्त क्यों नहीं? ये भी तो श्रद्धा का सवाल ही हुआ ना? नहीं? बात तो तुम्हारी सही है। वैसे भी सरकार और विपक्ष स्वतंत्रता दिवस एक समान ही मनाती हैं और एक साथ। तो हम रुद्र अभिषेक तो साथ कर ही सकते हैं। एकदम सही पकड़ा है आपने।